हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन फ्रॉम टैरो वेदर सेंस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 आपके लव लाइफ, करियर या ओवरऑल पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल नंबर। व्हाट 2024 विल ब्रिंग चेंजेस इन योर रिलेशनशिप, करियर एंड ओवरऑल पर्सनल लाइफ, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। चलिए हम जान लेते हैं पर्सनल लाइफ ईयर होता क्या है। यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड करंट ईयर को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 1980 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो वी विल टेक 1 जनवरी ओनली, तो 1 1, देन वी विल ऐड 2 + 0 + 2 + 4। नाउ लेट्स डिस्कस नंबर 8। नंबर 8 रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न आपके कर्मास को शो करता है कि यू विल गेट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। जस्टिस कि आपने अगर अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सेम नंबर 8 जो हमको शो करता है दैट इज अ पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंसेस, प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आपने अच्छे एफर्ट्स डाले अपनी लाइफ के अंदर में और जेन्युइनली आप उस पर अगर एफर्ट्स दे रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दिस वेरी ईयर। और चीज़ों को लेकर अगर आप काम अपने एफर्ट से कर रहे हैं, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडअप हो सकती हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में। आपको अब एक रिस्पॉन्सिबल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इस ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपसे गाइडेंस लेने के लिए भी आपके तरफ आएंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, ऐसा नहीं कि उसके अंदर आप अपना फ़ायदा निकालें। तो चीज़ों को लेकर यहाँ पे आपको पावर काफ़ी मिलने वाली है इस ड्यूरेशन के अंदर में, इस साल के अंदर में। उस पावर का मिसयूज़ नहीं करना है आपको और उस पावर को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अपने रिसोर्सेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ये एक ड्यूरेशन रहेगा जहाँ पे आप फाइनेंसेस को अच्छे से ऐड ऑन कर पाएँगे, प्रॉस्पेरिटी ला पाएँगे। हाँ, अननोइंग मीन से अगर आप कहीं कुछ इलीगल वर्क से अगर पैसा कमा रहे हैं, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। बट हाँ, अगर आप कुछ प्रोडक्टिव मीन से कर रहे हैं काम, तो डेफिनेटली इन दिस वेरी ईयर यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपको आपके जो भी एफर्ट्स होंगे उनको लेके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इस ड्यूरेशन के अंदर में। आपको यहाँ पे थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी चीज़ों को लेकर। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते अपने काम के अंदर में और आपको एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे रखना होगा अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी दोनों का। तो इस ईयर के अंदर बहुत अच्छा आप ग्रो करेंगे एंड आपने जैसे एफर्ट्स डालोगे वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा एंड इनटू होके मिलेगा, एक मल्टीपल्स में मिलेगा उसका आउटकम। तो जो भी आपको पावर मिलने वाली है उसका प्रॉपर यूज़ कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। 8 नंबर इज सैटर्न। सैटर्न कहता है अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो इट विल गेट रिवॉर्ड बैक, आपको उस चीज़ को मल्टीप्लाई होके फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। आप अगर लापरवाह हो जाएंगे तो आपके लिए हो सकता है कि इश्यूज क्रिएट हो जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में हर चीज़ को आप लेके चले, चाहे वो आपका करियर हो चाहे वो आपका लव लाइफ हो, दोनों के अंदर ही आपको यहाँ पे स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लव लाइफ ऑल्सो, नाउ यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब आपको अपने पार्टनर के साथ एक कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, उनको भी समय देना होगा ताकि आपका रिश्ता भी ऑन ट्रैक चल सके। ऐसा नहीं है सिर्फ आप प्रैक्टिकल होकर सिर्फ काम पे फोकस्ड हो जाए, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपको अपने पार्टनर के साथ भी मिलके उस रिश्ते के लिए भी सोचना होगा। बाकी अगर आपका कर्मास अच्छे होंगे यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स ड्यूरिंग द 2024। नाउ लेट्स डिस्कस नंबर 9। ये हमारी सीरीज का लास्ट नंबर होता है। नंबर 9 रूल्ड बाय मार्स। मार्स होता है एक्शंस, एंडिंग्स और इंटीग्रेशन। सेम हियर इज नंबर 9। नंबर 9 क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है? एंडिंग्स, इंटीग्रेशन, इमोशंस। तो कहीं ना कहीं अब आपको इस साल के अंदर में चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा एंड चीज़ों को अब एंड करना पड़ेगा। अब आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, चाहे वो इमोशंस हैं चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड होगा। तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे लोगों के साथ में, चाहे वो आपसे कनेक्टेड हो या नहीं हो, चाहे उनके साथ में मेमोरीज आपकी अच्छी हों बुरी हों, जैसी भी सिचुएशन रही है। तो अब आप उनको माफ़ करना होगा, उनको फॉरगिव करना होगा, फॉरगेट करना होगा एंड यू नीड अ क्लोजर, ताकि अब आप एक नई शुरुआत कर सकें। बिकॉज नेक्स्ट आपके लिए नंबर 1 जैसे भी आएगा तो देयर विल बी न्यू बिगनिंग। तो अब आप उन रिग्रेट्स को, उन ग्रजेस को यहीं पे आपको छोड़ना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पास्ट की जो भी ग्रजेस हैं पास में रखे जाएं तो अच्छा रहता है और हमारे पास एक नया ऑप्शन होता है, एक नई इनिशिएट कर सकते हैं, हम नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर सकते हैं।
तो ये साल के अंदर में जो भी चीज़ें हैं आपको यहीं पे उसको छोड़ना पड़ेगा, उन ग्रजेस को, उन नेगेटिविटीज़ को यहीं आपको एंड करना पड़ेगा। आपको अभी तक का जो आपने 1 से 8 तक का जो भी आपने जर्नी अभी फॉलो की है, इसके अंदर में आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यू विल असेस कि आपने क्या अचीव किया है इस ड्यूरेशन के अंदर में। अगर उसको पॉजिटिवली अचीव किया है तो एक नई शुरुआत फिर से इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। और जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, वो अगर उनको लगता है कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स जिस चीज़ के अंदर वो काम कर रहे हैं और उनको वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं आ पा रहे हैं, या उनको जो इनकम हो रही है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस थिंग एंड एक नई शुरुआत करनी है आने वाले समय के अंदर। तो इस साल के अंदर बेसिकली हम चीज़ों को असेस करेंगे, जो हमारे नंबर 9 होंगे, चीज़ों को असेस करेंगे और जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है इस इतने सालों के अंदर में, उस चीज़ को यहाँ पे हमको लगाना है और उसके अकॉर्डिंग और फॉरगेट करना है, फॉरगिव करना है लोगों को, और अपने लिए एक नई शुरुआत के लिए एक नया, कहते हैं ना कि नई नींव आपको डालनी है, ताकि आने वाले समय में आपके अपनी लाइफ के अंदर में, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे कैरियर हो, एक नई शुरुआत हो सके और एक न्यू बिगिनिंग हो सके और एक न्यू हैप्पीनेस आ सके आपकी लाइफ के अंदर में। ये समय एक नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए उतना बेहतर नहीं होगा, आपको वेट करना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप के अंदर में इश्यूज थे तो यस, उनको एंड करने के लिए अच्छा समय है। अगर आप किसी तरह के कोई केसेस में चल रहे थे, कोर्ट केसेस या डिवोर्स केसेस में, यस, उनको एंड करने के लिए उनके अंदर में एफर्ट्स डाल के उनको वहीं पे फाइनलाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये। और कुछ आप बिजनेस कर रहे थे और आपको लग रहा है कि शायद वहाँ पे आगे जाके आप इसको कैरी ऑन नहीं करेंगे, तो यस, आप नई चीज़ के बारे में प्लान कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएट अभी नहीं करेंगे। इनिशिएट करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो उस चीज़ के, नई चीज़ के बारे में सोचिए एंड जो भी पुरानी चीज़ें थी, आपकी कहाँ गलतियाँ, कहाँ कमियाँ, उन सब चीज़ों को असेस करने के लिए दिस इज़ वेरी गुड फॉर ईयर फॉर यू। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस ईयर में आपको चीज़ों को लेकर एक एंडिंग्स होगी, जो जहाँ पे जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं आपकी लाइफ के अंदर में, आप एक गिविंग एनर्जी में आएँगे, लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं और कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे भी आप अपने आप को यहाँ पे बैलेंस करते हुए नज़र आएँगे।